किन विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, कि गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं। और वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, कि वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं, देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं। और देखिए आजकल की जवान पीढ़ी क्या करने में लगी हुई है। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनेगा। कि प्रेम की केवल कथाएं बांचने वाली जवानी, कि प्रेम की केवल कथाएं बांचने वाली जवानी, और ये जीवन नशे में काटने वाली जवानी। 14-14, 15-15 साल के बच्चे जब कॉलेज के बाहर सिगरेट पीते हुए दिखते हैं तो हम कवियों को लिखना पड़ता है कि प्रेम की केवल कथाएं बांचने वाली जवानी, और ये जीवन नशे में काटने वाली जवानी, और ये जीवन नशे में काटने वाली जवानी एक दिन निश्चित पतन कर देगी अपने देश का। ये कि एक दिन निश्चित पतन कर देगी अपने देश का। ये रील पर ठुमके लगाकर नाचने वाली जवानी, रील पर ठुमके लगाकर नाचने वाली जवानी, रील पर ठुमके लगाकर नाचने वाली जवानी। और सुनिएगा, पर्सनल हो गया ये तो। हाँ, बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे जो रील बनाते हैं, आपका टैलेंट है, ये भी है। तो सुनेगा। 4 पंक्तियां और रखता हूँ, सुनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कि हृदय से सौम्य होता जो प्रलोभन छोड़ देता है। आखिर भैया हम जिस संस्कृति सभ्यता से आते हैं, आखिर सनातन धर्म है क्या हमारा? कि हृदय से सौम्य होता जो प्रलोभन छोड़ देता है, प्रभु के फैसले पर सब निवारण छोड़ देता है, प्रभु के फैसले पर सब निवारण छोड़ देता है। और कहीं पर धर्म में 2 गज के खातिर गर्दने करती, कहीं पर धर्म में 2 गज के खातिर गर्दने करती, सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है। सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है। और देखिए एक क्षण समर्पित करता हूं, सुनेगा। कि हम युवाओं को आखिर करना क्या चाहिए। अगर एक बार समय निकल जाता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, समय रहते सारे कार्य करने चाहिए। एक क्षण समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि एक बार यदि ये उम्र बीत जाएगी तो फिर से वो बल तरुणाई नहीं पाओगे। कि एक बार यदि ये उम्र बीत जाएगी तो फिर से वो बल तरुणाई नहीं पाओगे। वो स्वाभिमान से भरा हुआ हो जिनका चरित्र, उनमें तनिक चतुराई नहीं पाओगे। वो चाटुकार की तरह जो भीख मांगते रहे तो जग में कहीं भी प्रभुताई नहीं पाओगे। वो घर का बताने वाले भेद मिल जाते किंतु राजपाट छोड़ दे वो भाई नहीं पाओगे। राजपाट छोड़ दे वो भाई नहीं पाओगे। और देखिए आजकल युवाओं की स्थिति क्या है, किस प्रकार युवा प्रेम में जूझा हुआ है। हम देखते हैं कि आजकल का युवा इको गार्डन में बैठकर अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम करता है। तो कैसे नहीं, मैं देखता हूँ ना भैया, ये बजरंग दल में है। हमारे दोस्त लोग जाते हैं तो मैं देखता हूँ। परंतु आजकल युवाओं को करना क्या चाहिए, सुनिएगा। किस प्रकार से अपनी सभ्यता कुचल रहे हैं सारे युवा। कहते हैं ये देश युवाओं के कंधों पर चलता है। अगर सारे युवा इसी तरह प्रेम करते रहे, प्रेमिका की जुल्फों से खेलते रहे, तो ये देश किसके कंधों पर चलेगा। एक क्षण समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कि सभ्यता कुचलती रहेगी सदा पांव तले, देश के युवा जो सभी हीर देखते रहे, और कुछ लोग स्वाभिमान भी नहीं बचा सकेंगे। बैठ जो घरों में तकदीर देखते रहे, और देवव्रत जैसे लोग थे भरी सभा में किंतु वधु के नयन का वो नीर देखते रहे। और बाजुओं में बल भी था, थे वे धीर वीर किंतु पांचों भाई द्रौपदी का नीर देखते रहे। पांचों भाई द्रौपदी का चीर देखते रहे, पांचों भाई द्रौपदी का चीर देखते रहे। और सुनिएगा, अगर आप हमसे भाई की तरह मिलेंगे तो हम भाई की तरह व्यवहार करेंगे आपसे, परंतु अगर आप व्यापारी की तरह मिलेंगे तो व्यापारी की तरह व्यवहार करेंगे। एक क्षण समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि सारे द्वेष दंभ छोड़ प्रेम से करे जो बात, ऐसे प्रेमियों को बस प्यार देना चाहिए। और ना बनाइएगा बेटियों को अबला भी, बेटियों के हाथ हथियार दे
चाहिए, बेटियों के हाथ हथियार देना चाहिए और बात स्वाभिमान की जहां भी आए याद रहे, तलवार वक्ष में उतार देना चाहिए और राम की धरा पे खड़े राम का प्रमाण मांगे, ऐसे रामद्रोहियों को मार देना चाहिए, ऐसे रामद्रोहियों को मार देना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, आखिर महिलाओं का हमारे देश में क्या योगदान है? महिला नहीं है। आखिर स्त्रियों का महिलाओं का क्या योगदान है? सुनेगा योगेश भैया, सुनेगा कि मान हेतु दे दिया था जान जिन नारियों ने, झांसी वाली रानी की निशानी को जगाइए और राज्य के उदय हेतु पुत्र बलिदान करें, पन्ना घाय जैसी माता रानी को जगाइए और काल के कपाल में धरे हो विकराल रूप, काल के कपाल में धरे हो विकराल रूप, आदि शक्ति अंबिके भवानी को जगाइए और चाहते हो देश यदि उन्नति करे अगर, गोद में पड़ी हुई जवानी को जगाइए, गोद में पड़ी हुई जवानी को जगाइए। और देखिए आखिर कविता क्या है, एक टाटंग छंद में रचना प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा कि धरा पर धर्म के विस्तार का लालित्य है कविता, कि धरा पर धर्म के विस्तार का लालित्य है कविता, असंख्यों धर्म ग्रंथों का भरा साहित्य है कविता, असंख्यों धर्म ग्रंथों का भरा साहित्य है कविता, किरण भूमि में कविता जब उतरती काल बन जाती, यही कविता करोड़ों निर्धनों की ढाल बन जाती, कहां पर किस तरह करना लिखा है कर्म कविता में, पढ़ेंगे आपको मिल जाएंगे सब धर्म कविता में, महज इंसान को इंसान ये कविता बनाती है, हमारा हर जगह सम्मान ये कविता बढ़ाती है, निराला पंथ लिखकर की बनी पहचान है कविता, कलम के हम पुजारी हैं हमारी शान है कविता, कलम के हम पुजारी हैं, कलम के हम पुजारी हैं हमारी शान है कविता। और ये अंतिम कुछ लाइनें प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा इसी छंद में कि हमने किसी दुराचारी के हाथ नहीं जोड़े, हमने किसी दुराचारी के हाथ नहीं जोड़े हैं, समय क्या था और वर्तमान समय क्या हो गया है, कि हमने किसी दुराचारी के हाथ नहीं जोड़े हैं और मित्र का कभी युद्ध में साथ नहीं छोड़े हैं, मां भारत के वरद पुत्र पीछे नहीं हटेंगे, रणभूमि में आएंगे तो डटकर युद्ध लड़ेंगे, रणभूमि में आएंगे तो डटकर युद्ध लड़ेंगे, अब कोई रावण दुनिया का सीता नहीं हरेगा और नारियों को कोई अपमानित नहीं करेगा, अब कोई गलती करने से गुंडे रोज डरेंगे और युद्ध में दुश्मन सारे अनुनय विनय करेंगे, बाजारों में बेटी की अब इज्जत नहीं लुटेगी, लव जिहाद में फंसकर कोई बेटी नहीं कटेगी, लव जिहाद में फंसकर कोई बेटी नहीं कटेगी, आंख फाड़ कर देखो बाबर जलवा आज हमारा, पूरे भारत में छाया है भगवा आज हमारा, पूरे भारत में छाया है भगवा आज हमारा। बहुत बहुत